किसका होगा राज तिलक? अब से आधे घंटे बाद दूसरे दौर का मतदान शुरू हो जाएगा। 11 राज्य हैं, 95 सीटें हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर लोग घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। कुल मतदाता 15.8 करोड़ है। कुल प्रत्याशी 1596 हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात की जाए तो 12 यानी कि 11 राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश, यहां पर आज 95 सीटों पर वोटिंग होनी है। पहले फेज में 69% 69% वोटिंग हुई थी। इस बार देखना यह होगा कि कितना मतदान प्रतिशत पहुंचेगा। अलीगढ़ सीधा लिए चलेंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं क्योंकि मुकाबला काफी कड़ा है। यहां पर दो विपक्ष है जिसका जिक्र कर रहे थे। एक तरफ तो महागठबंधन, हालांकि उस पर चुनाव आयोग का डंडा भी चला जिस तरीके से मायावती को 2 दिन के लिए प्रचार करने से रोका गया। लेकिन यह बताइए कि तस्वीर क्या बन रही है? बीजेपी वर्सेस महागठबंधन वर्सेस कांग्रेस। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर यह कहा जाता है कि अलीगढ़ ताले और तालीम का एक ऐसा शहर है जहां पर राजनीति भी बड़े स्तर पर होती है। यहां पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भी है और यहां पर उसको लेकर के भी लगातार राजनीति होती रही है। यहां चुनाव की जो तैयारियां की गई हैं वो बड़े स्तर पर की गई हैं। हमारे साथ इस वक्त महागठबंधन के जो प्रत्याशी हैं अजीत बालियान, वो बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइए कि महागठबंधन अपने आप को अलीगढ़ में किस स्थिति में पाता है? महागठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है। सभी समाजों का सहयोग मिल रहा है। सभी लोग महागठबंधन के साथ हैं। किन मुद्दों के साथ आप लोग जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर यह बताया जाता है कि ये गढ़ रहा है बीजेपी का। यहाँ पहले बीजेपी के कई जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल कर चुके हैं। इस बार आप लोग किन मुद्दों के आधार पर जनता के बीच में पहुंच रहे हैं? सांप्रदायिक सद्भावना, भाईचारा, सामाजिक एकता को साथ लेके चल रहे हैं क्योंकि समाज में सभी लोग समान हैं। सब साथ प्यार से रहेंगे तो देश का, शहर का विकास अच्छा होगा। तो प्यार की आपस में जो भावना है वो रहनी चाहिए। और जो शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत खराब है, इसको ठीक करने की कोशिश की जाएगी। इसको लेके चल रहे हैं। और इसके अलावा एक मैं यहाँ स्पोर्ट्स स्टेडियम बनवाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ युवाओं में बहुत टैलेंट है, ग्रामीण क्षेत्र के खासतौर से युवाओं में। तो वो मेरा एक ध्येय है, वो मैं लोगों को बता के चल रहा हूँ। और यहाँ इंडस्ट्रियल हब बनना चाहिए जिससे कि युवाओं में रोजगार मिले, ये मैं साथ लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा किसानों की बहुत समस्याएं हैं। किसानों की तरफ पिछले 5 साल में सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। उनकी आय आधी रह गई है। जब जैसा कि सरकार ने दावा किया था कि दूनी कर देंगे, वो आधी आय रह गई है। तो इन्हीं सभी बातों को लेके हम लोग चुनाव प्रचार में जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। आपके बारे में जो विपक्ष है वो ये कह रहा है कि बाहरी बनाम अलीगढ़ के जो प्रत्याशी हैं, आपको बाहरी प्रत्याशी बताया जा रहा है। मेरा गांव जहां मेरे जन्म हुआ वो अलीगढ़ जिला में है। मेरा यहीं पढ़ाई लिखाई हुई है, मैंने यहीं ग्रेजुएशन किया है। तो मैं बाहरी कैसे हो सकता हूं? मैं इस जिले का निवासी हूं। तो वो जो बोल रहे हैं वो तो सब पूरे जिले की जनता को पता है कि मैं यहीं का रहने वाला हूं। तो गलत बोल रहे हैं। एक मुद्दा पिछले साल बहुत ज्यादा गरमाया था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का। उस मुद्दे को लेकर के लगातार विपक्ष भी चर्चा करता रहा। आप लोग इस मुद्दे पर किस तरीके से अपनी नजर रखते हो? देखिए, जो भी शिक्षण संस्थाएं हैं देश में, सबका संरक्षण होना चाहिए क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। एएमयू से भी इतने साइंटिस्ट, इंजीनियर, डॉक्टर्स निकले हैं, तो उसका संरक्षण होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ एक यूनिवर्सिटी और होनी चाहिए अलीगढ़ में, क्योंकि आज भी स्टूडेंट्स को आगरा जाना पड़ता है छोटे मोटे काम के लिए। ये कमिश्नरी है, मंडल है अलीगढ़, तो यहाँ एक यूनिवर्सिटी और होनी चाहिए। तो जो चल रही है उनको तो चलने दिया जाए। इसके अलावा एक यूनिवर्सिटी और बननी चाहिए, जिसके लिए मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। बीजेपी के प्रत्याशी, आप गठबंधन के प्रत्याशी, इसके अलावा कांग्रेस भी है यहाँ पर। तो इस त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में स्थिति या समीकरण किस ओर जा रहे हैं? मुकाबला कोई है ही नहीं किसी के साथ। महागठबंधन के साथ ही है सभी समाज के लोग। हर जाति, हर समाज का समर्थन मिल रहा है। कोई मुकाबला किसी के भी साथ नहीं है। बिल्कुल। तो नवजोत, यहाँ पर जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कोई मुकाबला किसी के बीच में नहीं है, लेकिन स्थिति स्पष्ट है कि त्रिकोणीय मुकाबला है। यहाँ पर अलग अलग जो पार्टियां, चाहे भाजपा के यहाँ पर प्रत्याशी हो, इसके अलावा महागठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी को खड़ा किया है। इस सीट के बारे में ये बताते हैं कि ये परंपरागत तौर पर ये सीट जो है वो भाजपा की रही है, क्योंकि इससे पहले भी बीजेपी के कई प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल कर चुके हैं। और इससे पहले 2017 की बात करें तो उस दौरान भी 5 की 5 जो विधानसभा सीटें हैं वो बीजेपी के खाते में गई थी। तो अब देखना है कि इसमें किसको यहाँ पर जीत मिलती है, क्या वहां पर बनती है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए। चलेंगे सीधा, सुनील जी भट्ट इस वक्त हमारे साथ